हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस लीगल अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक एडवोकेट हैं और आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस भी है जो साथ साथ डील कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। आपको पता है वकालत के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होता है जहां पर अपन क्या करते हैं, जितने भी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक हैं तो उनके पैनल एडवोकेट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेवाएं हैं जो देते हैं। तो यानी कि बैंकिंग पैनल लॉयर के रूप में एक हमारे पास में एडवोकेसी का ऑप्शन है जो रहता है। अब ये जो रिसेंट केस मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये अजय वर्सेस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए कि एक एसोसिएशन बनी हुई है जो इंडियन बैंक्स को एक तरीके से रेगुलेटरी या एक तरीके से गाइडिंग फैक्टर के रूप में क्या करती है, हेल्प है जो करती है। ठीक है, तो मामला है एक वकील साहब का जो कि कनाडा बैंक के पैनल एडवोकेट थे। तो अब 2015 की बात है, किसी पर्टिकुलर लोन मैटर के अंदर उनसे कोई एडवाइस वगैरह ली गई होगी, कोई ओपिनियन ली गई होगी और वो जो ओपिनियन है आगे जाके बैंक के फेवर में नहीं निकलती है। आप ध्यान से सुनेंगे कि एडवोकेट साहब ने कोई भी क्रिमिनल कंडक्ट या क्रिमिनल मिसकंडक्ट जैसा कार्य नहीं किया था। ठीक है, क्या था, लीगल ओपिनियन थी। कई बार हम लोग ओपिनियन देते हैं, वो कुछ कई बार ठीक होती है, कई बार नहीं होती है, एंड सो। तो एक ऐसे मैटर के अंदर जो है जब एडवोकेट से ओपिनियन ली गई तो बैंक के फेवर का मामला वो नहीं लगा बाद में जाके। तो फिर बैंक ने पता है क्या किया, एक आरबीआई ने, ध्यान से सुनना, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकिंग सेक्टर की एपेक्स बॉडी है, तो उसने सारे बैंक्स को बोल रखा है कि आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन लिस्ट जो है मेंटेन करोगे। कॉशन का मतलब सावधानी है ना, तो आप एक कॉशन लिस्ट है जो मेंटेन करोगे। तो उसमें वो क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के या उनके नाम डालते हैं जिनके साथ वो फ्यूचर में डील है जो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कनाडा बैंक ने क्या करवाया कि ये जो वकील साहब हैं इनका नाम उस क्वेश्चन लिस्ट में डाल दिया और एक तरीके से इसको आम भाषा में कहें तो ब्लैक लिस्ट है जो कर दिया। और मतलब ये फरमान जारी कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया कि दिस पर्सन इज नॉट कैपेबल फॉर सो एंड सो प्रैक्टिस एंड ऑल वगैरह। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान के अंदर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये कहता है कि हर इंसान को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोफेशन ट्रेड वगैरह करने का एक फंडामेंटल राइट है। और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि ऑथोराइज नहीं है, इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है ये ऑथोराइज रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इस चीज़ को डील करने के लिए। इसके लिए हमारे देश के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, या फिर हर स्टेट के अंदर स्टेट बार काउंसिल है, और या फिर अगर आप एक एसोसिएशन के रूप में बात करें तो बार एसोसिएशन है। इनको अधिकार है, मतलब कि एडवोकेसी के प्रोफेशन के अंदर अगर आपको किसी को डांट लगानी है तो हमारी एसोसिएशन लगाएगी। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे एक एडवोकेट को ब्लैकलिस्ट करो। क्या हमने आपके किसी बैंक मैनेजर को ब्लैकलिस्ट किया? मतलब सोचने वाली बात है, क्या हो रखा है, डिवीजन है जो कर रखा है। तो एक एडवोकेसी का अलग क्राइटेरिया, बैंकिंग का अलग है जो क्राइटेरिया हो रखा है। तो ये मामला हाईकोर्ट के पास पहुंचा। हाईकोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया ये कहते हुए कि भाई ये जो एसोसिएशन है ना, ये क्या है कि कोई स्टेट नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्शन है जो नहीं दे सकते, बराबर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि एसोसिएशन को डायरेक्शन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, बात यह है एनक्रोचमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। मतलब कहीं न कहीं दूसरों के जुरिस्डिक्शन में आप क्या करो, डीले जो कर रहे हो। आपने ना तो एडवोकेट को मेंबरशिप दी। क्या कभी भी कोई ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी एक तरीके से कोई भी संस्थान जो है वो किसी डॉक्टर को एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर ले? वो काम किसके पास है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में। तो उसी तरीके से एडवोकेसी के प्रोफेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, या फिर जो बार एसोसिएशन वो है। तो ये कहते हुए इस केस के अंदर देखो, रिपोर्टेबल जजमेंट है ये, और फ्यूचर के अंदर बहुत काम का है। अगर कोई भी बैंक किसी भी एडवोकेट के साथ में इस तरीके से प्रीजुडिस कंडक्ट करता है तो ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में डील किया जाएगा, अजय वर्सेस इंडियन बैंक एसोसिएशन। और इस केस के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और शानदार बात है जो कह रखी है, और वो है नेशनल लीगल एकेडमी के बारे में। इसका डिटेल वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा। उसके संबंध में जो बात की वाकई में भी वो भी एक लैंडमार्क जो एस्पेक्ट है वो एडवोकेसी के लिए साबित है जो होने वाला है। तो क्या भारत में नेशनल लीगल एकेडमी आने वाली है क्या? इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंदर। अगर आप एडवोकेसी गाइडेंस को क्या करना चाहते हो, एक अपने आप में एनहांस करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये है लिंकिंग लॉ पे आप अगर जाएंगे तो कोर्सेज के ऑप्शन के अंदर एक ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ में मैं यहाँ पर आपको तकरीबन 150 लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो प्योरली और प्योरली प्रैक्टिकल है। मतलब किसी भी
एडवोकेट को अपना सीनियर बनाने से लेकर क्लाइंट से फाइनल वर्डिक्ट या फीस वसूल करने से लेकर सारी बातें आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। ट्रायल कोर्ट को कैसे समझना है, फर्स्ट डे से लेकर आपका जो एक फाइनल पार्ट है जो होता है नेगोशिएशन का, डीलिंग का, एडीआरएम का, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस का, आईपीआर प्रैक्टिस का, वो सारी चीज़ें आपको इस एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम में मिलेंगी। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू सो मच। और इसमें ड्राफ्टिंग का जो प्रोग्राम है उसको भी इनबिल्ट कर रखा है, वो भी एआई टेक्निक के साथ में। तो गो एड विद दैट एंड यूज द फुल बेनिफिट ऑफ इट। और बाकी आप डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कानून की, देन मोस्ट वेलकम एट जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम एट लिंकिंग। और जानकारी के लिए 9887746200 पे आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते एक सवाल आप लोगों के लिए, आप मुझे बताइएगा, क्या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी इस तरीके का कोई सिस्टम होता है क्या? जैसे बैंकों में क्वेश्चन लिस्ट है, तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी पैनल एडवोकेट्स को जो ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है क्या? अब सोचो, हर सेक्टर में से अगर वकील ब्लैकलिस्ट होने लग गए तो फिर तो वकील घर पे बैठ जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।